Hello students, today we will start chapter number 15, visualizing solid shapes. Now start with its introduction. देखो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, देखो ये क्या कहता है, solid shape, visualizing solid shape. Solid का मतलब क्या होता है, जो 3 डायमेंशनल होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये सिलेंडर है, ये स्फीयर है, ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, कोन है, पिरामिड है. तो ये सारी चीज़ें किस शेप की हैं? देखो ये solid शेप की हैं. जैसे क्यूबॉइड है, जस्ट लाइक ए ज्योमेट्री बॉक्स, एंड क्यूब जस्ट लाइक ए डाइस. ठीक है, ये कैप होती है जैसे बर्थडे कैप है. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको दी गई हैं. ये सॉलिड शेप्स हैं. तो ये तो क्या था आपका, ट्राई दीज है कि मैच द शेप विद नेम. ये इनके नेम नहीं दिए हुए, ये मैच करने हैं. जैसे अभी ये सिलेंडर है तो इसको यहाँ इसका आंसर बी पार्ट होगा. ठीक है, स्फीयर है तो इसका देखो ये डी हो जाएगा. और ये आपका क्यूबॉइड है, इसका ये रहा आपका. तो ये तो मैच दीजिए. कभी सोचो कि ये इसके नेम है, नेम नहीं है. ये केवल मैंने बता दिया आपको नेम, तो ये मैच दीजिए. तो सॉलिड शेप ये आपकी हुई. इसको 3 डायमेंशनल कहते हैं. आपका 2 डायमेंशनल में आता है तो देखो जैसे कि आपका जो है रेक्टेंगल है, सर्कल है, या फिर ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और आपका जो है ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटर जो 4 साइड से बना हुआ होता है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. ठीक है, तो ये सारी शेप्स जो है आपकी, आप इनको ड्रॉ कर सकते हो. ये सॉलिड नहीं है तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी 2 डायमेंशनल शेप्स. अब अगर हम बात करते हैं फेसेस की, एजेस की एंड वर्टिसेस की. अब फेस, एजेस एंड वर्टिसेस होते क्या हैं, तो हम एग्जांपल देते हैं. एक देखो हम एक क्यूब ले लेते हैं. जैसे कि एक डाइस इमेजिन करके चलो कि एक डाइस होती है, वो क्यूब शेप की होती है. तो उसके अंदर वर्टेक्स क्या होते हैं, देखो ये जो कॉर्नर के पॉइंट बनते हैं, देखो ये बिल्कुल कॉर्नर पे, जहां कॉर्नर बनता है, 2 एडजेसेंट साइड्स, जो 2 साइड्स मिलती हैं, जहां पे एजेस मिलते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, वर्टिसेस. देखो ये कॉर्नर बन रहे हैं यहाँ पे, जहां पे, तो वो आपका क्या है, वर्टेक्स. एज क्या है, यानी कि जो साइड्स होती हैं, जैसे कि ये है, जिन साइडों से ये बना हुआ है, तो वो आपकी एज होती है. ठीक है, फेसेस क्या होते हैं, फेसेस का मतलब ये होता है कि जो स्पेस, जो प्लेन सरफेस है, यानी कि जैसे आप डाइस में ऑब्जर्व करते हो कि कहीं 1 2 3 इस तरीके से उसके ऊपर होता है, नंबर होते हैं डाइस के ऊपर. तो जो नंबर जहां पे प्लॉट होते हैं, वो चीज आपकी क्या है, एक फेस है. ठीक है, वो फेस हो गई. The 8 corners of the cube are its vertices. देखो 8 कॉर्नर होते हैं तो वो वर्टिसेस कहलाएंगे. The 12 line segment that form the skeleton of the cube are its edges. जो कि इसका ढांचा तैयार करती है, वो edges कहलाते हैं. वो 12 होते हैं, 12. एंड 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेस, और 6 जो है फेसेस होते हैं. ये आप यहाँ से रिमाइंड कर सकते हो. जैसे कि डाइस है आपकी, उस पर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग की होती है, तो उसमें 6 फेसेस है ना आपके. ठीक है, तो ये फेस, एजेस, फेसेस और वर्टिसेस का आपका जो है सिस्टम है. ये क्यूबॉइड पे या फिर आपका सिलेंडर पे, ठीक है, ये सब पे इसी तरीके से अप्लाई होता है. बट सब में डिफरेंट डिफरेंट होंगे. ठीक है, क्यूब में और क्यूबॉइड में तो सेम रहते हैं जो एजेस, वर्टिसेस और फेसेस हैं. बाकी सब में अपने फिगर के अकॉर्डिंग जो है उनके नंबर्स होंगे. अब देखो टॉपिक पे आते हैं कि नेट फॉर द बिल्डिंग 3D शेप्स, यानी जो 3D शेप, जो सॉलिड शेप होती हैं, उसको अगर हम नेट करते हैं. नेट का मतलब क्या होता है कि उस शेप को खोल देते हैं. जैसे अभी ये माचिस की डिब्बी है एग्जांपल के लिए, इसको देखो मैच बॉक्स को आप ऐसे ओपन करते जाते हो. ओपन करो, पहले ये ऐसी थी इस पोजीशन में, इसको यहाँ से इसका जो है ये जोड़ हटा के, ज्वाइंट हटा के, इसको इस तरीके से लाए, फिर इसको ऐसे खोल दिया. तो ये क्या कहलाएगा, इस मैच बॉक्स का ये वाली जो फिगर है, ये इसका नेट कहलाएगा. ठीक है, ये इसका नेट है. तो देखो ये जैसे क्यूब का नेट है, तो ये इस तरीके से बन सकता है आपका. ठीक है, ये सिलेंडर का हो गया आपका. इधर से ये नेट कोन का जो है ये हो गया. ये देखो पिरामिड को ओपन करके दिखा रखा है. ओपन मतलब उसको बिल्कुल ऐसे, मतलब हटा देना उसके ज्वाइंट्स को, और बिल्कुल खोल के उसको प्लेन में बनाओगे तो वो नेट एक ऐसा आएगा. यानी उसकी फिगर को, उसकी सॉलिड शेप को बिल्कुल प्लेन कर देना. ठीक है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में इंक्लूड होती हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेसेस, वर्टिसेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेट क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप्स क्या हैं, 3 डायमेंशनल क्या है. तो यहाँ तक आप इसको अपनी बुक से और अच्छे से एक बार जो है रीड भी कर लें और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें.